नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया कि उनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दो जगह पर दर्ज है और उनके पास दो अलग अलग एपिक कार्ड भी हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। तेजस्वी ने यहां तक कहा कि विजय कुमार सिन्हा का नाम पटना और लखीसराय दोनों ही जगहों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है। पटना की बूथ संख्या 405 में क्रम संख्या 757 पर उनका नाम दर्ज है। इसका एपिक कार्ड नंबर भी उनकी तरफ से जारी किया गया AFSO 853341 और वहीं लखीसराय की बूथ संख्या 231 की क्रम संख्या 274 पर भी उनका नाम मौजूद है, जहां उन्हें IAF 3939337 नंबर का एपिक कार्ड जारी किया गया है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि पटना से नाम हटाने के लिए 5 अगस्त को ही उनकी तरफ से आवेदन दिया गया था। किसी कारणवश पटना से नाम नहीं हट पाया था। अलग अलग गन्ना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग नाम पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, दो जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे, तो इन पे तो FIR बनता है भाई। कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने BLO को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ, और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये BLO को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है
और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से जवाब भी सामने आया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें 7 अगस्त की शाम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस मिला था और 8 अगस्त को उनकी तरफ से जवाब भेज दिया गया। स्पीड पोस्ट से नोटिस जो है उनके पास पहुंचा था और स्पीड पोस्ट से ही उनकी तरफ से जवाब भी दिया गया। तारीख का जिक्र भी तेजस्वी यादव ने किया कि 7 अगस्त को उन्हें ये नोटिस मिलता है, 8 अगस्त को उनकी तरफ से जवाब भेजा जाता है। स्पीड पोस्ट के जरिए उन्हें ये जवाब देने के लिए नोटिस मिला था। 2 वोटर आईडी मामले में ये नोटिस उन्हें मिला हुआ था और इस बाबत तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। अपना कार्ड 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर चिराग पासवान ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरोप कौन लगा रहा है, ये चीज 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि आपके पास 2 नंबर हैं, तो ये लीपापोती कर रहे थे। पहले आप अपनी चिंता कीजिए, अगर ऐसा कोई विषय आता है या आया भी है तो चुनाव आयोग इसे जरूर देखेगा। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो चुनाव आयोग कार्रवाई उस पर करेगा। तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं, तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें, वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त, निर्वाचन आयोग ने देश भर में 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B और धारा 29C के प्रावधानों के तहत की है। आपको बताते चलें कि ये सभी पार्टी 2019 से अब तक पिछले 6 वर्षों में चुनाव लड़ने को लेकर निर्धारित एक भी मापदंड जो है उसे पूरा करने में विफल रहा है। इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई में बिहार के भी 17 पार्टियां शामिल हैं। वो कौन कौन सी पार्टी है जिनके रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। इलेक्शन कमीशन ने देश भर में 334 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है
उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इसमें से बिहार से 17 जो है रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त जो है वो राजनीतिक दल जो है वो शामिल हैं। बताते चले इनमें भारतीय बैकवर्ड पार्टी है, भारतीय स्वराज दल है, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक है, भारतीय जनतांत्रिक सनातन दल है, बिहार जनता पार्टी है, दर्श किसान पार्टी है, गांधी प्रकाश पार्टी है, हमदर्दी जन रक्षक समाजवादी विकास पार्टी है। इसके अलावा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है, क्रांतिकारी विकास दल है, लोक आवाज दल है, लोकतांत्रिक समता दल है, राष्ट्रीय जनता पार्टी भारतीय है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा राष्ट्रवादी जो है वो जन कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय सर्वाधिक पार्टी है, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी है और व्यावसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा है। ये तमाम जो पार्टी है वो पिछले 6 साल से एक भी जो है चुनाव नहीं लड़ी, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव में इनकी भागीदारी हो या फिर विधानसभा विधान परिषद उपचुनाव जो होते हैं उसमें किसी तरह का इनका भागीदारी नहीं रहा। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी जो है ये राजनीतिक दल जो है वो चुनाव नहीं लड़ी है और इसी कारण से इलेक्शन कमीशन ने पहले इनको नोटिस सर्व किया था। जुलाई महीने में पूछा था कि क्यों नहीं आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए, इसका लिखित तौर पे हलफनामा दें, लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल जो है वो जो हलफनामा दिया वो संतुष्ट करने लायक नहीं था। निर्वाचन आयोग जो है उस पर संतुष्ट नहीं हुआ और इस कारण से इन सभी की मान्यता जो है वो अब रद्द कर दी गई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आरा के जगदीशपुर स्थित संत बरहना महिला कॉलेज के मैदान में लगे हुए डिज्नीलैंड मेले में भीषण हादसा हो गया, जहां की ड्रैगन ट्रेन के बोगी के टूट जाने की वजह से भयावह हादसा होता है और इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो जाती है। वहीं 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जब न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां का मंजर भी कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहां पर रखी गई थी। साफ तौर पर दिखता है कि मेले में सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। मेला प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है। ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार। जगदीशपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का ये देखिए डिज्नीलैंड मेला है, जो कि जगदीशपुर संत बरहना महिला कॉलेज के ये मैदान में लगा हुआ है। यही ड्रैगन झूला है जो कि अचानक टूट करके गिर पड़ा और इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं 3 से 4 लोग इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद आनन फानन में जो घायल लोग हैं उनको इलाज के लिए स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उनको आरा रेफर कर दिया गया। देखिए इस वक्त हम मौजूद है उसी घटना स्थल पर, उसी ग्राउंड जीरो पर, जहां की तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेले में सन्नाटा पसरा हुआ है और इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार था जिसके कारण लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी और काफी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे और यही देखिए इसी पर से ये झूला चलाया जा रहा था। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं जो उस समय मौजूद थे। आपने क्या देखा उस समय जब घटना हुई? देखिए हमारे जब घटना हुआ हमारे पार्टी के नगर के अध्यक्ष जितेंद्र नट वो हमको सूचना दी है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। हम फौरन रेफरल हॉस्पिटल में आए। जब रेफरल हॉस्पिटल में आए तो उनके परिजन जो है पूरा अपना रोहन पीटन किए थे। तो बिल्कुल देखिए लापरवाही कहीं ना कहीं से सामने आई है, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आप बताइए क्या हुआ था उस समय, चूंकि भीड़ भाड़ था, रक्षाबंधन का त्योहार था और अचानक इतनी बड़ी घटना घट गई? देखिए पहले बच्ची वहाँ सब घर से निकली संध्या 6:30-7 बजे करीब में, तो अपने परिजनों के साथ वो मेला घूमने के लिए आई। मेला में उन्होंने इस जो रेल का जो चरखी है उन्होंने इस पर बैठा, तो यहाँ के लोगों के द्वारा उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि ये जो बीच का जो बोगी है नट ढीला होने के कारण जो और फिर से जो इसका रनिंग था वो हाई स्पीड बढ़ने लगा। उसी के दौरान वो लड़की बैठी थी और उसी दौरान वहाँ लापरवाही मेला प्रबंधक का है और ये जो झूला के जो मालिक है ये रेल झूला का उनका लापरवाही है। तो बिल्कुल देखिए कितनी विभत्स घटना घटी थी, तस्वीरें खुद रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। और चूंकि ये जब ये झूला चलता है तो काफी हाई स्पीड में चलता है और इसके सपोर्ट के लिए नीचे जरूर ये लोहे का एंगल लगाया गया है, लेकिन वहां लापरवाही हुई है। और देखिए किस तरह से जो झूला है अचानक टूट करके बीच में गिर पड़ा और इसमें दबने से उस बच्ची की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
जिसके बाद उन लोगों को बेहतर इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में रेफर कराया गया है। जो लोग हैं वो काफी स्थानीय लोग जो हैं काफी गुस्से में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो दोषी हैं लोग या तो मेला प्रबंधन की बात करें या फिर अस्पताल में जिस डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्ची की जान गई है उस पर लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 जगदीशपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के